Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to read the fifth lesson of First Flight, The 100 Dresses. 100 ड्रेस. ये 100 ड्रेस की क्या कहानी है, ये तो हम लेसन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा. रिटन बाई एल्बस ओरिस्टर. ये राइटर का नाम बहुत ही सिंपल सा है, आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा. तो ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है? एक लड़की है वेंडा नाम की. तो बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर उस लड़की के इर्द गिर्द कैसे इस 100 ड्रेस की कहानी घूमने वाली है वो हम स्टोरी के माध्यम से पता करेंगे. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जज करते हैं, यानी कि उनके बारे में निर्णय कैसे लेते हैं? बाई देयर मनी. उनके धन के द्वारा, पैसे के द्वारा, वेल्थ धन के द्वारा, एंड पोसेशन जो चीज़ें उनके पास हैं उनके द्वारा. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन. या फिर कुछ ऐसी जो स्थायी जो वैल्यू है उन लोगों के लिए, उस व्यक्ति में जो देखने के लिए, उसको देखकर हम उस व्यक्ति के बारे में निर्णय लेते हैं. किसी को भी देखते हैं तो उसके पहनावे से, उसके पास क्या है, उस चीज़ से हम निर्णय लेते हैं कि भाई ये धनी है, गरीब है, ये किस तरह का है, ऐसे हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं. लेकिन यहाँ ये बताएगा कि ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए. स्टोरी के माध्यम से हमें यही कहा गया है. इस स्टोरी में अनजाने में ही कुछ बच्चों ने एक लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चे ऐसा कई बार करते हैं नए बच्चों के साथ. इसमें यही सिखाने की हमें कोशिश की गई है. देखते हैं कैसे आगे स्टोरी में. दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. यह कहानी एक बहुत ही संवेदनशील विवरण है. सेंसिटिव, संवेदनशील अकाउंट में विवरण है कैसे एक गरीब लड़की को उसके साथियों के द्वारा जज कर दिया जाता है. वेंडा पेट्रोन्स्की इज ए यंग पोलिश गर्ल. ये वेंडा पेट्रोन्स्की इस लड़की का नाम है. ये पोलैंड की है, यानी कि पोलिस है. पोल बोला गया इसको, यानी कि पोलैंड से आई है. वो गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन. जो स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ. इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकी शहर में. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज ए डिफरेंट इन मैनी वेज. इन बच्चों को ये वांडा है, ये कई तरीकों से अलग दिखती है. डिफरेंट मीन भिन्न दिखती है. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर. क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? ट्रीट मीन व्यवहार करना. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. नीचे जो बॉक्स दे रखा, बिलो में नीचे, इसमें कुछ सूचना दे रखी है पुलिस जो कम्युनिटी है उसके बारे में, वो हमें पढ़ना है. तो हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं सीधा. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के बारे में और पता करो. इसमें इस बॉक्स में पढ़कर फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, यानी कि मतलब विश्वकोश में इसके बारे में और क्या दे रखा है इस बारे में पता करो इस बॉक्स में पढ़कर. पोलिश अमेरिकी जो कम्युनिटी है उसके बारे में हम इस बॉक्स में थोड़ा सा जान लेते हैं. पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है. द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 600, यानी कि पहला जो पोलिश प्रवासी था वो 1608 में अमेरिका में पहुंचा. इमिग्रेंट्स मीन क्या होता है? किसी दूसरे स्थान से आने वाला. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अक्यूर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. किंतु ज़्यादा जो पोलिश जो प्रवास हुआ, यानी कि पोलिश से जो लोग अमेरिका में आए वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, अर्ली मीन शुरुआत में, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ज़्यादा पोलिश आए. when more than 1 million पोल इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि तब 1 लाख से भी ज़्यादा पोलिश संयुक्त राज्य अमेरिका इमिग्रेट कर गए थे. यानी कि इमिग्रेटेड होता है प्रवास कर जाने, यानी कि दूसरे देशों से अमेरिका में आ गए थे. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय पर पोलैंड जो पोलिश कोई भी राज्य नहीं था, यानी कि जहाँ पोलिश रहते हों ऐसा कोई राज्य नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वर्क आइडेंटिफाइड. जो प्रवास करने वाले जो लोग थे उनकी पहचान की जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू इथेनिसिटी,
यानी कि उनके जाति के आधार पर नहीं, इथेनिसिटी क्या होता है, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वो जिस देश से आए थे उस देश के अनुसार उनकी पहचान की गई थी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, यानी कि उन्हें जैसे जो रसिया से उन्हें रशियन पोल बोल दिया, जर्मन पोल्स जो जर्मन से उनको जर्मन पोल बोल दिया, ऑस्ट्रियन पोल्स ऐसे उनकी पहचान की गई थी भी, जो ऑस्ट्रिया से उनको ऑस्ट्रियन पोल बोल दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज द शिकागो। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो पोलिश अमेरिकी जो समुदाय थे उनमें शिकागो में है। एंड इट्स सबर्ब्स, यानी कि इसके उपनगरों में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। संसार में दूसरा सबसे बड़ी पोलिश लोगों को रखने वाला शहर माना गया है, बुलाया गया है कई बार। नेक्स्ट ओनली द वर्सोवा, यानी कि वर्सोवा से अगला, यानी कि पहला वर्सोवा है द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड की राजधानी है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पोलैंड के लोग यानी कि पोलिश लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, यहाँ पे शिकागो में। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। कई बार इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव भी होता है। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूज, जैसे कि आयरिश के लोगों के रूप में, यहूदियों के रूप में, इटालियन लोगों के रूप में। इतना पढ़ना इनके बारे में काफ़ी, यानी कि आपको मैं उम्मीद करती हूँ पोलिश समुदाय के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा, ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लेसन पे आ जाते हैं। लेसन शुरू करते हैं। वांडा नाम की ये लड़की है और अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकी शहर में पढ़ रही है। इसके साथ क्या होता है वो हम देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नोट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन था और वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइंस द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। किंतु कोई भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडलाइन, इन्होंने भी, वो लड़कियां जिन्होंने सारा मजा शुरू किया था, जो सारा फन में मजा करना किसी के साथ या फिर मजा करना, जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी गैरहाजिरी को नोटिस नहीं किया। यानी कि वेंडा पेट्रोन्स की स्कूल नहीं आई थी और किसी को भी ये ध्यान नहीं था कि आज वेंडा स्कूल नहीं आई। यहाँ तक कि पैगी और मैडी जो उसका मजाक बनाती थी, पैडी और मैगी नाम की जो लड़कियाँ थी, पैडी और मैडी नाम की, वो उसका खूब मजाक बनाती थी। उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को, यानी कि वो स्कूल नहीं आई थी, इस बात को उन्होंने भी नोटिस नहीं किया था। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. प्राय वंडा बैठती थी next to the last seat, आखिरी जो सीट थी उसके बगल में, in the last row आखिरी लाइन में, in room 13 13 नंबर कमरे में। प्राय तो वो आखिरी 13 नंबर कमरे में आखिरी जो लाइन थी उसकी आखिरी सीट के बगल में बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. She sat in the corner of the room, वह कमरे के कोने में बैठती थी। Where the rough boys who did not make good marks, जहाँ वो rough boy यानी कि जो काम न करने वाले बच्चे बैठते थे, जो अच्छे नंबर नहीं लेते थे। The corner of the room where there was most scuffling, scuffling का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है nosy, dragging movements of the feet of the ground, यानी कि पैर घिसटना फर्श के ऊपर। तो वहाँ ऐसे लड़के बैठते थे जो सबसे ज़्यादा अपने पैरों को घसीटते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ हंसी के ठाके लगते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कुछ भी हंसी शब्द कहा जाता। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह, गंदगी वगैरह होती थी फर्श पर, उस कोने में वो बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोची। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाली थी या फिर अनुशासन का पालन नहीं करने वाली थी, अनुशासनहीन थी, ये भी बोल सकते हो। रफ का मीनिंग यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग कर सकते हो ऑन द अदर हैंड,
स्कफलिंग का मीनिंग आपने कर ही लिया होगा। क्रिएटिंग नॉइज बाई डैम्पिंग शूज, यानी कि पैर पटक कर शोर मचाना, ये भी कर सकते हो, आपकी बुक में दे रखा वो भी कर सकते हो। और इससे पहले भी इमिग्रेंट्स का मीनिंग प्रवासी कर सकते हो, सेटलर्स इन अनदर कंट्री भी कर सकते हो, और आइडेंटिफाइड का मीनिंग तो आपको पता ही है, रिकॉग्नाइज्ड भी कर सकते हो। और मैंने ऊपर वाले जो मीनिंग थी वो हिंदी में ही कर लोगे, वही सही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग ऑन द अदर हैंड करो। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. इसके विपरीत वो एकदम शांत रहती थी। क्वाइट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शांत रहने वाली। और रेयरली मीन मुश्किल से ही, बहुत कम, वेरी सेल्डम कर सकते हो रेयरली का, बहुत कम कुछ बोलती थी, कुछ भी बोलती थी न के बराबर बोलती थी। एंड एनी बॉडी हैज इवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने भी उसकी यानी कि जोर से हंसने की, लाफ आउट लाउड यानी कि जोर से हंसने की कभी उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। समटाइम्स, कई बार, सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार वह अपने मुंह को क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल का एक वर्ड बेढंगे ढंग से कर सकते हो। क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल का मीनिंग आप कर सकते हो अविक्वार्ड्स, बेढंगे तरीके से। कई बार वो बेढंगे तरीके से मुस्कुराहट में अपने मुंह को थोड़ा सा तिरछा कर लेती थी। ट्विस्टेड मीन तिरछा कर लेना, यानी कि कई बार ऐसे ही मुस्कुराना, थोड़ा सा हल्के से मुस्कुराती थी वो, तो उसका मुंह थोड़ा सा तिरछा हो जाता। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody knew exactly, सही ढंग से, exactly क्या होता है, सही ढंग से कोई नहीं जानता था कि वांडा sat in that seat, वांडा उस सीट पे, why वांडा sat in that seat, भी वांडा उस सीट पे क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज, यानी कि इसका अगर ये कारण हो तो, कि भी एक ये कारण तो था, अनलेस मीन यदि नहीं। सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड्स, वो बोगिन साइड से आती थी। और हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैरों के ऊपर सूखी मिट्टी की एक लेयर से जमी रहती थी। केक्ड विद, कवर्ड विद, केक्ड विद का मीनिंग आप कर सकते हो कवर्ड विद, केक्ड विद, कवर्ड विद, उसके पैरों के ऊपर एक कीचड़ सूख जाने के बाद कैसी परत जम जाती है, जैसे उसके पैरों पे एक मिट्टी की परत सी जमी हुई होती थी। तो ये कारण तो हो सकता है पीछे बैठने का, और कोई कारण कोई समझ में नहीं आता था, किसी को नहीं पता था क्यों बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पैट्रॉन्स की, किंतु कोई भी वास्तव में नहीं सोचता था वांडा पेट्रोल्स्की के बारे में। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो अपने कमरे के कोने कॉर्नर में बैठ जाती, उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं सोचता था। वो वहां पे क्यों बैठती थी इसका कारण किसी को नहीं पता था, बस एक अंदाजा लगाया जाता था कि उसके पैर कीचड़ के भरे रहते थे, इसलिए वो वहां बैठती थी, और ज्यादा उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा पेट्रोल्स्की वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, यानी कि वो समय जब वे वांडा के बारे में सोचते थे, वो ये समय होता था स्कूल का जो समय हो जाता उसके बाहर का समय। एट नून टाइम, यानी कि दोपहर का समय। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे स्कूल से वापस आ रही हूँ। और या फिर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर सुबह जल्दी स्कूल शुरू होता था उससे पहले। वेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 लड़कियों का समूह या फिर इससे भी ज्यादा वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वे बात कर रहे होते, हंस रहे होते स्कूल के आंगन में अपने तरीके से, उस वक्त वो वांडा पेट्रोल्स्की के बारे में सोचते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, फिर वो कई बार वांडा के लिए इंतजार भी करते थे। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने भी उसकी गैरहाजिरी को नोटिस नहीं किया दोबारा, यानी कि मंगलवार को भी किसी का ध्यान नहीं गया कि वो स्कूल नहीं आई। बट ऑन वेडनेसडे, किंतु बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। बुधवार को पैगी और मैंडी, जो
who sat down front with other children, जो सामने की सीट पर बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ, वो गुड गुड मार्क्स जो अच्छे नंबर लेते थे, and who didn't track in a whole lot of mud, और जो रास्ते में बहुत सारे कीचड़ में से नहीं आते थे। डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहां नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लड़की थी, फेमस लड़की थी, पॉपुलर मीन फेमस। सी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे, हैड मीन थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। कर्ली का मीनिंग कर सकते हो वेवी हेयर, घुंघराले ज्यादा सही रहेगा। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज, यानी कि बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। रीजन क्या था, उन्होंने पैगी और मैडी ने वांडा के एब्सेंस को नोटिस दिया, इसका कारण क्या था, क्योंकि वांडा ने उनको स्कूल आने में देरी करवा दी थी। अब आप सोचोगे उसने देरी कैसे करवा दी, वो तो स्कूल ही नहीं आई थी, इसलिए देरी हो गई थी, क्योंकि वो रास्ते में एक जगह आती थी जहां वो आपस में मिलते थे एक कॉर्नर पे, और वहां से वो स्कूल में इकट्ठे आते थे। तो कई बार वो उस कॉर्नर पे उसका इंतजार करती थी, भी उसके साथ ही चलेंगे और उसके मजे लेते हुए चलेंगे, तो वो उसका वेट करने लगी उस कॉर्नर पे, और वांडा आई नहीं, और इसलिए वो लेट हो गई। They had waited and waited for वांडा, उन्होंने वांडा के लिए खूब इंतजार किया। To have some fun with her, उसका साथ कुछ मजाक करने के लिए। And she just hadn't come, और वो आई ही नहीं। They often waited for वांडा पेट्रोन्स्की to have fun with her, वे प्राय, often mean प्राय, वांडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतजार करते थे उसका मजाक बनाने के लिए। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that, यानी कि 13 नंबर जो कमरा था ना, उसमें अधिकतर जो बच्चे थे उनके इस तरह के नाम नहीं थे, ऐसे नाम नहीं थे वांडा पेट्रोन्स्की जैसे। They had names easy to say, उनके नाम बोलने में आसान थे, like Thomas, Smith and Ellen. There was one boy named Bounce, एक लड़का था बाउंस नाम का, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसको थोड़ा सा अजीब मानते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, किंतु उस तरीके से फनी नहीं था जैसे पेट्रोन्स्की था, यानी कि पेट्रोन्स्की सबसे डिफरेंट था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेली आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और अकेली ही घर जाती थी। सी ऑलवेज वेयर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हंग राइट, वह हमेशा एक फेडेड में यहाँ पे क्या कर सकते हो, रंग उतरी हुई बोल सकते हो, डिम कलर, मध्यम रंग की, रंग उतरी हुई ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक रंग उतरी हुई वो नीरस रंग की भी बोल सकते हो ड्रेस पहनती थी, और जो उसके सही ढंग से फिट भी नहीं आती थी। डिडंट हंग राइट, जो सही ढंग से फिट भी नहीं आती। इट वॉज क्लीन, ये साफ होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, साफ तो होती थी किंतु ऐसा लगता था जैसे कि कभी इसको प्रेस ही ना की गई हो सही ढंग से। प्रॉपरली मीन सही ढंग से, आयरन मीन प्रेस करना। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, इसका कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स, किंतु बहुत सारी लड़कियां थी, टॉक टू हर, जो उससे बातें करती थी। समटाइम्स they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार they surrounded her, वे उसे घेर लेती, surrounded mean encircled, उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती, उसको घेर लेती। स्कूल के आंगन में। एज दे स्टूड वाचिंग द, जब वो एज सी स्टूड, जब वो खड़ी होती थी लड़कियों को देखती हुई। जो हॉपस्कॉच का मीनिंग आप कर सकते हो, एक काइंड ऑफ गेम, एक प्रकार का खेल है, जैसे कि एक चौकोर खाने, स्क्वायर से खाने बना दिए और उनमें एक में पैर रखना और एक के ऊपर से जाना, इस तरह का। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पाला बोलते हैं। तो वो खेल वो लड़कियां खेल रही होती थी, एक घिस घिस कर चिकनी हुई जमीन के ऊपर वो बना लेती थी ऐसे चौकोर खाने, और उनमें वो खेलती थी। एक लंगड़ी डांग भी बोल सकते हो। तो ऐसा वो खेल खेल रही होती, उनको देख रही होती थी, तब लड़कियां उसको घेर लेती।
Wanda Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वंडा यानी कि पैगी कहती है बात मोस्ट कोर्टियस वे सबसे ज्यादा विनम्र कोर्टियस का मीनिंग कर सकते हो पोलाइट सबसे ज्यादा विनम्र तरीके से जैसे कि वो मिस मैसन से बात करी हो। मिस मैसन कौन है? उनकी क्लास टीचर है। तो जैसे टीचर से बात करने के लिए कितना पोलाइट बोलते हैं उसी तरह से वो उससे इतने पोलाइट तरीके से कहती वंडा वंडा शी वुड से वो कहेगी गिव वन ओवर फ्रेंड्स नज अपने मित्रों में से एक को हल्का सा नज क्या होता है एक जेंटल पुश हल्का सा धक्का देते हुए तो उसे पता चलता है ना कोने मार के किसी को देख मैं अब इसका मजाक बना रही हूँ ऐसे करके तो उसको कहती टेल अस हमें बताओ है हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट यानी कि तुमने हमें कितनी ड्रेस बताई थी जो तुम्हारी अलमीरा में टंगी हुई हैं। ये वंडा है और ये पैगी है और ये इसकी सहेलियां हैं क्या आपस ये इसका मजाक बना रही है यहाँ पे। 100 वांडा वुड से वांडा कहती 100 ड्रेस 100 ड्रेस 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली सारी लड़कियां एक साथ बोल पड़ती इनक्रेडुलसली क्या शोइंग डिसबिलीफ अविश्वास प्रकट करते हुए सारी लड़कियां एकदम से जोर से बोलती 100 ड्रेस एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन और छोटी लड़कियां जो वहां पे हॉपस्कॉच जो गेम खेल रही होती वो भी एकदम से इतनी जोर से आवाज सुनती सभी लड़कियों की तो वो भी अपना खेल बंद कर देती और वो भी सुनने लग जाती। यस हाँ 100 ड्रेस all lined up सारी की सारी कतार में लगी हैं सैड वंडा वंडा कहती देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस फिर उसके जो पतले पतले होठ थे ना वो खामोशी में एकदम टाइट खिंच जाते। व्हाट आर दी लाइक वो कैसी हैं? ऑल सिल्क सारी की सारी सिल्की आई बैट मैं शर्त लगाती हूँ सैड पैगी पैगी कहती यानी कि फिर कोई और लड़की कहती बोली सारी ड्रेस कैसी हैं तो फिर वो टोंट मार के बोलती पैगी भाई मैं शर्त लगाती हूँ सारी ड्रेसेस की सिल्क की हैं। यस ऑल सिल्क ऑल कलर्स वांडा कहती हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी रंगों की हैं। वेलवेट टू बोले मखमली भी है क्या? यस वेलवेट टू बोले हाँ मखमली भी है ये कपड़े का नाम है ये अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं उनके लिए हैं। 100 ड्रेसेस 100 ड्रेस वांडा वुड रिपीट स्टोलिटली का मीनिंग कर सकते हो विदाउट शोइंग एनी फीलिंग्स बिना भावना के यानी कि किसी भी तरह की कोई भावना दिखाए बिना फिर से वो दोहराती कि भी 100 ड्रेसें हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट सारी की सारी मेरी अलमारी में कतार में लगी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो फिर वे उसे जाने देती इतनी बातें करके फिर उसको वो जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार और वो ज़्यादा दूर नहीं जाती उससे पहले ही दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड द पील्स ऑफ लाफ्टर यानी कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाती उससे पहले ही वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती वो जोर के ठाके मार के हंसती। पील्स ऑफ लाफ्टर का मीनिंग कर सकते हो वहाँ पे लाउड लाफ्टर जोरदार हंसी। ब्रस्ट मीन फूट पड़ना उनकी जोर की ठाके फूट पड़ते ये भी बोल सकते हो जोर से ठाके लगा के हंसती वो दूर नहीं जाती उससे पहले। 100 ड्रेसेस 100 ड्रेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरीडे स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट सी बात थी। एप्रियंटली भी कर सकते हो ऑब्वियसली का स्पष्ट रूप से केवल एक ही ड्रेस थी वांडा के पास नीले रंग की जो वो प्रत्येक दिन पहनती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेस 100 फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। व्हाट स्टोरी क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड कितने जूते हैं तुमने बताया था तुम्हारे पास हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट सारे के सारे मेरी अलमारी में कतार में लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. एग्जैगरेटेड का मीनिंग कर सकते हो आप बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना यानी कि बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा विनम्र होते हुए बहुत ज़्यादा विनम्र होते हुए वो उसकी बात का स्वागत करती। बोले सारे के सारे एक जैसे बोले सारे जूते एक जैसे हैं। ओ नो क्योंकि वो एक जैसे एक ही जूता पहन के आती थी एक ही तरह का हमेशा। अरे नहीं एवरी पेयर इज डिफरेंट प्रत्येक जोड़ा अलग है। ऑल कलर सभी रंगों के हैं। ऑल लाइन अब सभी के सभी लाइन में लगे हुए हैं।
पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने इस गेम के बारे में, इस खेल के बारे में सोचा था, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड्स। इनसेपरेबल का मीनिंग कर सकते हो जिससे अलग नहीं किया जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, हटाया नहीं जा सके। तो जिसने वो उसकी एक ऐसी मित्र, दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग नहीं किया जा सके। इसका मीनिंग आप इंग्लिश में करो, दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग नहीं किया जा सके। ऐसी उसकी वो मित्र थी। मैडी वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे आखिरी होती थी वहां से जाने वाली। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to the school alone. आखिरकार वांडा वहां से चली जाती अपनी गली की तरफ और उसकी आंखों में एक नीरसता होती। हर आइज डल यानी कि उदासी होती उसकी आंखों में, और उसका मुंह बिल्कुल बंद होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को उचकाती। वो हिचिंग का होता है एकदम से एक अलग स्टाइल में उचकाना, किसी कंधे को झटका देना। एवरी नाउ एंड देन यानी कि बीच बीच में, कईयों की आदत होती है कंधे को झटका देते रहते हैं बीच बीच में एक अजीब से तरीके से। इन द फनी वे, अजीब तरीके से। और वह अपने स्कूल से घर की जो यात्रा थी वो समाप्त कर लेती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी। क्रूअल क्या होता है? निर्दयी होना। सी प्रोटेक्ट मीन क्या होता है? सुरक्षा करना। सेव्ड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिंग, वह छोटे बच्चों को, जो बदमाश टाइप के जो बच्चे थे, दोषिया टाइप के, उनसे बचाती थी। बुलिज का मीनिंग आप कर सकते हो दोज हु फ्राइटन द वीकर पर्सन्स, जो कमजोर को डराते हैं, बुली बोलते हैं। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों चिल्लाती रहती थी। क्राइड मीन चिल्लाना। इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वो किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार देख लेती। मिसट्रीटेड दुर्व्यवहार। तो वो मैडी अपने आप को संतुष्ट कर रही भी, पैगी वास्तव में निर्दयी तो नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बदमाश बच्चों से बचाती थी, किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार हो जाता तो उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी। इफ एनीबॉडी हैड सेड टू हर, यदि उससे कोई ये कहता, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो कि वांडा के साथ इस तरह का व्यवहार करना एक निर्दयी तरीका है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती। क्रूअल, निर्दयी। व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं? यहाँ पे ये बात समझने की है कि यानी कि वो उसका मजाक, अगर उससे कोई ये कहता ना कि भाई तू वांडा के साथ जो व्यवहार कर रही है वो एक निर्दयी तरीका है, तो आश्चर्य में आ जाती और कहती कि भाई वो फिर झूठ क्यों बोलती, वो क्यों कहती है मेरे पास 100 ड्रेस है, जबकि पहन के तो एक ही आती है। तो उसको वो झूठ लगता था। फिर वो कहती एनीबॉडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहन के आती थी। वाई डिड सी वांट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक साधारण लड़की भी तो नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, अन्यथा उसका ऐसा नाम क्यों होता? फिर वो अपनी तरफ से एक्सक्यूज देती कि भाई मैं निर्दयी कैसे हूँ कि वो खुद झूठ बोलती है, मेरे पास 100 ड्रेस है। फिर ऊपर से वो हम जैसी भी नहीं है, अलग सी है, अलग उसका नाम है। एनीवे खैर, दे नेवर मेड हर क्राई, उन्होंने उसको कभी रुलाया तो नहीं ना। फिर वो कहती कोई बात नहीं है, फिर भी हमने उसको रुलाया तो नहीं ना। एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी का संबंध था, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, यानी कि ये जो धंधा था रोज वांडा से पूछना कि कितनी उसके पास ड्रेस हैं, कितने उसके पास टोप हैं। दिस एंड दैट सी हैड वाज बोदरिंग हर, यानी कि उसके पास ये कितना है, वो कितना, ये सब बातें उसे परेशान करती थी। बोदरिंग यहाँ पे क्या है? परेशान करना। इससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, वो दुखी क्यों होती थी? क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। सी यूजुअली वोर समबॉडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वह हमेशा पहनती थी किसी दूसरे के द्वारा दिए गए कपड़े। समबॉडी मी डाउन क्लोथ्स यानी किसी के दूसरे के दिए हुए कपड़े, उतरन, यानी कि किसी ने अपने पुराने कपड़े दे दिए और वो पहनती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है, सी डिडंट लिव ऑन बोगिन साइड्स, भगवान का शुक्र है कि वो बोगिन साइड्स पे नहीं रहती और हैव ए फनी नेम, और उसका ऐसा फनी नेम नहीं है। वो अपने आप को संतुष्ट करती थी मैडी कि भाई मैं भी गरीब हूँ, वो किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े पहनती थी और वो भगवान का शुक्र करती थी भी मेरा नाम अजीब नहीं है और मैं बोगिन साइड्स पे नहीं रहती हूँ, नहीं तो मेरा भी ऐसे ही मजाक बनता।
समटाइम्स कई बार when Maggie was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कई बार पैगी जब वांडा से पूछ रही होती सबसे ज़्यादा पोलाइट वॉइस में, यानी कि विनम्रता भरी आवाज़ में, मजाक के रूप में जब उसे प्रश्न पूछ रही होती, मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड, मैडी को बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती। मॉकिंग क्या होता है? मेकिंग फन ऑफ। मॉकिंग का मीनिंग कर सकते हो मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना। इम्प्रेस्ड, असेम्ड ऑफ, शर्मसार होना। तो मैडी बहुत ज़्यादा शर्मसार हो जाती एंड स्टडीड द मार्बल्स इन हर पाम of her hand, rolling them around and saying nothing herself। और वो अपने हाथ में जो कंचे लिए होती थी ना, गोल गोल कांच की गोलियां होती जिससे बच्चे खेलते हैं, तो उनको वो अपनी हथेली पे ऐसे घुमाने लग जाती, यानी कि मतलब उनकी बातों की तरफ ध्यान ना देती और कुछ भी न बोलती खुद, यानी कि अनसुना सा कर देती, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि उसमें शामिल नहीं होती। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, यानी कि उसे वांडा के लिए खेद महसूस नहीं होता था एग्जैक्टली सही ढंग से। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो वांडा की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। इफ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पैगी ने ड्रेस वाला जो खेल है वो उसकी खोज न की होती। सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, वो अपने मन में ये बातें सोच रही है मैडी, यानी कि वो सोच रही है कि भाई मान लो कि लड़कियां अगला टारगेट उसे बना ले, तो पैगी और दूसरी लड़कियां अगला टारगेट उसे बना ले। सी वाज़न्ट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा जितनी पुअर तो नहीं थी परहैप्स शायद, बट सी वाज पुअर, किंतु वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स, यानी कि वो अपने आप से ही सवाल कर रही है मैडी, क्योंकि वो गरीब थी, दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, निसंदेह उसमें इतनी समझ तो है कि वो ऐसे ही झूठा ये नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेस है, यानी कि वांडा अगर ये ना बोलती ना कि भी मेरे पास 100 ड्रेस है तो कोई उसका मजाक नहीं बनाता। तो वो ये समझ अपने आप को संतुष्ट कर रही है बोल के कि भी कम, वो उसमें इतनी समझता है कि वो लड़कियों को ये बात तो नहीं बोलती। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो पसंद तो नहीं करेगी कि वो उसके साथ ऐसा मजाक करे। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वो चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को सताना बंद कर दे। इतना ही पढ़ेंगे आज, अगर ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इस नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। सी यू अगेन।